चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 3.3 और इसमें हम जानेंगे कि जो आपके रैखिक समीकरण होते हैं उनको विलोपन विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी दिया है, पर हम प्रतिस्थापन विधि 3.2 में सीख चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे विलोपन विधि द्वारा। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम एक पद को बराबर कर लेते हैं, जैसे या तो हम x को बराबर कर लें या फिर y को बराबर कर लें। तो हम यहाँ पे y को बराबर कर लेते हैं। तो y को बराबर करने के लिए जो हमारी ये वाली समीकरण है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब आप समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 3x प्लस 3y बराबर 15। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस दिया है। अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो हम घटा देते, जैसे कि ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये आपके पास तीसरी समीकरण 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा प्लस। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x। कैंसिल आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस में 3y है और यहाँ पे प्लस में 3y है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 3, और ये हो जाएगा आपका 19। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/5। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख के मान निकाल सकते हैं y का। वहां पर प्रतिस्थापन विधि जब हम पढ़ते थे तो क्या करते थे, एक समीकरण से मान निकालते थे और दूसरी में रखते थे। यहाँ पर आप मान निकालेंगे x का या y का, तो आप किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे पद का मान निकाल सकते हैं, दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। जैसे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 थी। तो हमें x का मान मिला है, यहाँ से x का मान है हमारा 19/5 प्लस y बराबर 5। y यहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे ये वाला मान आपका आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 5। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम 5 ही हो जाएगा, और ये 5 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 25, यहाँ पे 19। फिर यहाँ पे 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 6/5। जो आपका y का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6/5 और x का मान हो जाएगा 19/5। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास देखिए इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी 4 और ये भी 4। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगी आपकी 4x माइनस 4y बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण 3। फिर वही, क्योंकि हमारे पास एक माइनस में है और एक समीकरण प्लस में है, तो हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 3 को
जोड़ने पर। समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 है हमारे पास 4x माइनस 4y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ रहे हैं तो चिन्हों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिन्ह हमारे जो इसके साथ चिन्ह होते हैं वही सेम रहते हैं, तो सीधा सीधा हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में। ये आपका यहाँ से हो जाएगा 7x और इधर हो जाएगा आपका 14, फिर x को यहीं छोड़ेंगे और 14/7, ये हो जाएगा आपका x का मान 2, क्योंकि 7 से 14 2 टाइम कैंसिल आउट होगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 इंटू x का मान हमारे पास आया है 2 प्लस 4y ऐसे ही और 10। 3 2 जो आपका होता है 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y यहीं पे छोड़ेंगे 10 और ये आपका माइनस में आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा आपके पास 4 और y इज इक्वल टू 4/4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 4 से 4 कितनी टाइम कटेगा 1 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ गया 2 और y इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो देखिए ये मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में समझाया था कि हम समीकरणों को किस कंडीशन में बनाते हैं, तो यहाँ पे इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण इसको नहीं मानते हैं, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y, और इस 4 को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस में। अब इसको मानिए समीकरण 1। ऐसे ही इस समीकरण को क्या हो जाएगा 9x और y इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 2y बराबर 7, ये हो जाएगी आपकी दूसरी समीकरण। अब इसमें देखिए अगर हम मतलब y को बराबर करते हैं तो हमें दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब दोनों समीकरण में हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें हमें 2 से, इसमें हमें 5 से। और अगर हम x को बराबर कर लेते हैं तो हमें सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक हम समीकरण को क्या करते थे जोड़ते थे, अब घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों चिन्ह क्या है सेम है, तो घटा देंगे तो हमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे करते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, फिर जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 5 तिया 15y, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 आपके पास क्या है 9x माइनस 15y बराबर 12, और समीकरण आपकी 2 क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7। तो घटाएंगे तो इनके चिन्ह परिवर्तित होंगे, जैसे ये प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस में, ये आपका माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये आपका प्लस है तो ये माइनस, ये एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया। देखिए इस नंबर के साथ अब ये वाला चिन्ह लिया जाता है तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए ये तो माइनस का है लेकिन ये वाला क्या है आपका प्लस का है, तो माइनस के 15y में से प्लस के 2y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर माइनस के 13y, और यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 5।
तो y का मान आपका आ जाएगा 5/-13। इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/13। ये आपका हो जाएगा y का मान। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। जैसे हम 1 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या थी? 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस y का मान रख लेंगे और बराबर 4। फिर देखिए 3x ऐसे ही, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में प्लस, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25/13 बराबर 4। उसके बाद 3x ऐसे ही, और 4 ये वाला पद इधर आ जाएगा आपका माइनस में, यानी कि 25/13। फिर 3x ऐसे ही, एलसीएम लेंगे 1 मानेंगे तो एलसीएम आपका 13 ही हो जाएगा, और 13 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 चौक 52 माइनस 25। फिर यहाँ पे 3x, यहाँ पे 52 में से 25 घटाएंगे तो आपका बचेगा 27/13। 27/13। उसके बाद x यहीं पे छोड़ेंगे, और 27/13, ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में। 3 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 9 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। और y की वैल्यू आपकी आई थी -5/13, x की आ जाएगी 9/13। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें x/2 + 2y/3 बराबर -1, और इसकी दूसरी समीकरण है x - y/3 बराबर 3। तो सब अब हम इसको मानते नहीं है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके इनको इजी समीकरण में चेंज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट समीकरण में आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और x इंटू मल्टीप्लाई होगी 3 से, प्लस 2y इंटू चेक करेंगे 3 से 6 कितने टाइम डिवाइड होता है, तो ये होता है आपका 2 टाइम, और यहाँ पे -1। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y, ये वाला 6 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो -6, और ये आ जाएगी आपकी समीकरण 1। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, और फिर 3x माइनस वाई, ये भी इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 9। समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में भी हमें 3x दिया है और समीकरण 2 में भी हमें 3x दिया है, तो इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं तो समीकरण हमारी और इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 3x माइनस वाई बराबर 9, और समीकरण 1 हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। देखिए जब घटा रहे हैं तो क्या होंगे, हमारे चिन्ह बदलेंगे, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए माइनस का 1 है और माइनस के 4 है तो कितने हो जाएंगे, ये -5/। यहाँ पे दोनों ये जुड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। y इज इक्वल टू 15/-5, इससे कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -3। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए और आपका x का मान आ जाएगा। तो जैसे मैं समीकरण 2 में रख देती हूँ, समीकरण 2 थी हमारी 3x माइनस वाई, यानी कि माइनस में y, चलिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस
और इसकी y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -3। ब्रैकेट लगाना यहाँ पर ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। 3x, अब ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 9। 3x, ये आपका 3 आएगा इधर माइनस में, फिर 3x यहाँ से बचेगा 6, x इज इक्वल टू 6/3 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया आपका -3। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अब समीकरण भी खुद बनानी है और फिर उनका विलोपन विधि से हल निकालना है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न हमारी कितने में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x है तथा भिन्न का हर बराबर y है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है हमें, यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, यानी कि भिन्न भी बना लेते हैं यहाँ पे पहले, भिन्न क्या हो जाएगी तब हमारी x/y हो जाएगी। अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तब हमारी भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। तो पहले इसको ही सॉल्व कर लीजिए, x+1 और इधर हो जाएगा आपका y-1, क्योंकि ये पूरा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तब x और ये वाला y इधर ले आइए, माइनस में आएगा -1 और ये वाला +1 इधर आ जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - y और -2। ये हो गई आपकी समीकरण 1। सेकंड कंडीशन उसने दी है, यदि हम हर में एक जोड़ दें, अब अंश में नहीं जोड़ रहे हैं तो अंश को ऐसे लिखेंगे, यदि हम हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो हमारी जो भिन्न है वो किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x और यहाँ पे y+1, इसकी मल्टीप्लाई से होगी इससे, फिर ये हो जाएगा 2x और ये y इधर आ जाएगा आपका माइनस में और यहाँ पर 1। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे है x - y बराबर -2 और यहाँ पर है 2x - y बराबर 1, यानी हमें एक पद बराबर करना है। तो हम समीकरण 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 2x - 2y बराबर 2 × 2 = 4। ठीक है, ये समीकरण 3 मान लीजिए। उसके बाद समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 है आपकी 2x - 2y बराबर -4 और समीकरण 1 है आपकी 2x - y बराबर 1। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो ये वाला ज़्यादा इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 में से y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के y। यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस में जब नंबर होती हैं तो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि -5। चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, जैसे मैं समीकरण 1 में रख लेती हूँ, x - y बराबर कितना था, -2, तो आपका x - 5 बराबर -2, x
-2, ये वाला इधर जाएगा 5 प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास +3, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा x का मान 3 और y का मान 5। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जो हमारी भिन्न थी वो क्या थी, तो भिन्न बराबर हो जाएगी आपकी, आपने x को क्या माना था, अंश माना था, तो x का मान आपका आ जाएगा ऊपर और y को क्या माना था, हर, तो y का मान आ जाएगा नीचे। तो जो आपकी भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद या पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। सबसे पहले इसमें भी मान लेते हैं, तो माना नूरी की आयु बराबर x है तथा सोनू की आयु बराबर y है। और हमसे आगे क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, तो अभी उसकी आयु कितनी है, x वर्ष, तो x में से कितना माइनस कर देंगे, 5, क्योंकि पहले की बात कर रहा है। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी, y-5। आगे उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी, यानी x-5, नूरी की आयु सोनू की आयु की, यानी y-5, सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x-5 और यहाँ पे हो जाएगा 3y-15। तो x माइनस y इधर ले आइए और -15, ये वाला 5 इधर जाएगा प्लस में, x -3y, यहाँ पे बचेगा आपका -10। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसी प्रकार वो आगे कहता है कि 10 वर्ष बाद, यानी बाद तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x+10। ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y+10। अब आगे क्वेश्चन में कहता है वो कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 2 गुनी थी, यानी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 2 गुनी थी। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे अब, 10x+10 और यहाँ पे हो जाएगा 2y और ये आपका हो जाएगा 20। फिर ऐसे ही x और इधर आ जाएगा माइनस में y और यहाँ पे 20 - 10, x - 2y और ये आपका हो जाएगा +10, इक्वेशन 2। अब देखिए हमें दोनों में, मतलब पहली समीकरण में और दूसरी समीकरण में दोनों में x बराबर दिया है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधा सीधा लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, x - 2y बराबर 10 और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x - 3y बराबर -10। अब माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे इनके, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस।
देखिए एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ये 2y है और यहाँ पे 3y है, 3y प्लस में यानी ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा आपके पास y, y इज इक्वल टू ये भी प्लस अब और ये भी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि y का मान आपका कितना आ गया 20। y आपने किसको माना था सोनू को, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ऐसे ही अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा, यानी कि आपको नूरी की आयु मिल जाएगी। तो चलिए आगे कर देखते हैं। ये आपकी पहली समीकरण थी x माइनस 3 और y कितना है 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 और ये इधर आ जाएगा आपका प्लस में, तो x बराबर यहाँ पे बचेगा 50। तो अब हमारे पास नूरी की आयु कितनी आ गई 50, तो यहाँ पे लिख देंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष, यही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए थोड़ा सा समझने वाला सवाल है ये, यहाँ पर भी सबसे पहले मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर कितना है x है और संख्या का दहाई का अंक कितना है आपका y है। ठीक है, तब पहली समीकरण आपकी हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि उसने कहा है संख्या के अंकों का योग बराबर कितना है 9, तो x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा 9। अब देखिए दूसरी कंडीशन थोड़ी सी समझने वाली है। देखिए हमारी जो संख्या होती है इकाई दहाई, वो हम कैसे बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास 71 है, अगर हम इसको तोड़कर लिखेंगे तो 1 प्लस कैसे लिखेंगे 70 लिखेंगे, और इसको अगर थोड़ा सा तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे 1 की इंटू 1 से प्लस यहाँ पे क्या छुपा है 7 इंटू 10 छुपा है, यानी कि दहाई के अंक में कितने से गुणा होती है 10 से होती है। कोई भी दहाई का अंक ले लीजिए आप, उसमें 10 से गुणा होती है और इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है। यानी कि अगर मैं ये संख्या बनाऊंगा तो हमसे क्या कहा है इस संख्या का 9 गुना, अगर मैं ये संख्या बनाती हूँ तो संख्या कैसे बनेगी मेरी 1 इंटू एक्स, क्योंकि इकाई का कितना माना है अंक x, प्लस दहाई का अंक कितना है हमारे पास y, तो y में कितने से मल्टीप्लाई होगी 10 से, क्योंकि जो हमारा y है वो क्या है दहाई का अंक है, तो ये हो जाएगी हमारा 10y। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पहले हम संख्या बनाते हैं। तो दो अंकों से बनी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इकाई का अंक हमारे पास है x इंटू 1 भी लिखिए साथ में, प्लस दहाई का अंक हमारे पास है y इंटू 10, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x। ठीक है, अब संख्या के अंकों को पलटिए, यानी कि लिखिए यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखिए ये दहाई और इकाई आपकी अपनी जगह है, सिर्फ क्या बदल रहे हैं संख्या के अंक बदल रहे हैं। जब हमारे संख्या के अंक बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे 10 अपनी जगह रहेगा प्लस 1 अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पे क्या था हमारा y है, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x और यहाँ पे आ जाएगा आपका y, यानी संख्या के अंक जब हम पलटेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए, उसने कहा है आगे इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले संख्या ये है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x और इसका 9 गुना।
संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंक हमने यहाँ पे पलट दिए, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये कितना गुना हो गया आपका 2 गुना। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें जो समझने वाली बात है आपकी वो यही है कि इकाई के अंक में कितने से मल्टीप्लाई होती है आपकी 1 से होती है, और दहाई के अंक में 10 से होती है। किसी भी इकाई और दहाई के अंक ले लीजिए, ये आपका होना ही है। एक एग्जाम्पल भी आपका ऐसे ही है, तो उसको भी ऐसे ही करना है। ये हो जाएगा आपका 90y और यहाँ से 9x, और ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 2y। उसके बाद y वाले पद एक साइड ले लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस में 2y, यहाँ पे 20x माइनस x वाले एक साथ लेंगे तो यहाँ पे 9x माइनस में, क्योंकि साइड ये दोनों प्लस में थे। अब यहाँ पे बचेगा 88y और यहाँ पे बचेगा 11x। 88y और यहाँ पे 11 ले आइए, 11 और x यहीं पे रहने दीजिए। ये इससे कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 8y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे तो आपकी विलोपन विधि से करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा x का मान, इसको मानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लिखिए सीधा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान हम इसी में रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा आपका 9y इज इक्वल टू 9। y यहीं छोड़ेंगे 9/9, तो y का मान आ जाएगा आपका 1, यानी कि y का मान 1। तो आप y का मान इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, तो y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 8y इज इक्वल टू x और 8 इंटू 1, क्योंकि y का मान 1 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8। यानी हमने इकाई का अंक किसको माना था, x को माना था। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक किसको माना था, x को, और दहाई का अंक माना था y को। यानी कि जो हमारी संख्या बनेगी अब, तो जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, तो वो बनेगी x इंटू 1 प्लस 10 इंटू वाई। यानी कि x कितना है आपका 8 इंटू 1 और y कितना है हमारे पास y इंटू 1। जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ये हो जाएगा 8, तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी 18। और इसके अंक अगर आप पलटोगे तो संख्या कितनी प्राप्त होगी आपको 81, यानी कि 18 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसमें भी हम मान लेते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब देखिए उसने 50 के नोट बोले थे, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी पहली समीकरण बनेगी वो बनेगी 50x प्लस 100y और बराबर 2000, क्योंकि उसने कितने रुपए मांगे थे 2000। यहाँ से आप 50 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा आपका 2y और ये हो जाएगा 2000। x प्लस 2y बराबर
2000, 50 इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा आपका 4 टाइम, तो 40, समीकरण 1। ऐसे ही आगे उसने कहा है कि उसने कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25 किए, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना, 25, क्योंकि उसने नोट कितने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो देखिए जब हम नोटों की संख्या निकालेंगे या नोटों की संख्या का कुल योग करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25 ले लेंगे डायरेक्ट। और जब हमें रुपए दिए होंगे कि उसने इतने रुपए निकाले हैं, तो हम पहले उसके जो हमारे रुपए हैं, जैसे 50 रुपए हैं तो 50 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे नोटों की संख्या से कि उसने 50 के कितने नोट प्राप्त किए और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, तब वो हमारा किस में बनेगा, पूरा रुपए में बनेगा। तो देखिए अब यहाँ पे x बराबर है तो हम इसको ऐसे सीधा डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 40। माइनस करेंगे, माइनस माइनस, तो ये यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 2y में से y को घटाओगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस y। और यहाँ पे 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये y बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब y का मान समीकरण 2 में रख लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई यानी 15 बराबर 25, तो x यहीं छोड़ेंगे और 25 माइनस 15, x बराबर कितना आ जाएगा, 10। x हमने किसकी संख्या मानी थी, 50 वाले नोट की संख्या, तो 50 वाले नोट की संख्या कितनी आ जाएगी, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब अगर 3 दिन के लिए हम बुक लेते हैं तो हमारा एक फिक्स किराया है और उसके अतिरिक्त तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कर कीजिए। चलिए इसको करते हैं और सबसे पहले मान लेते हैं, माना पुस्तक के 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना है, x है या x रुपए लिख लीजिए, तथा पुस्तक का या पुस्तक के अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर 22 रुपये। अब देखिए जो सरिता है, सरिता ने कितने दिन के लिए बुक ली है, 3 दिन के लिए, सॉरी 7 दिन के लिए, तो सरिता द्वारा दिया गया
किराया। अब देखिए सरिता ने कितने दिन के लिए बुक ली थी? 7 दिनों के लिए, और 7 दिनों में उसने कितने रुपए अदा किए हैं? 27 रुपये, यानी कि 3 दिन का तो फिक्स हो गया। 3 दिन का किराया कितना है हमारा? x रुपये। अब 7 दिन के लिए ली थी और 3 दिन का x हो गया, तो कितने बचे? 4y। और कितने रुपए अदा किए उसने? 27 रुपये। समीकरण 1। इसी तरह से आप सूसी, तो सूसी द्वारा दिया गया किराया, तो जो सूसी थी उसने कितने दिन के लिए पुस्तक ली थी? 5 दिनों के लिए। जब उसने 5 दिन के लिए ली थी तो 3 दिन का फिक्स किराया कितना हो गया आपका? x रुपये। और कितने दिन बचे अब? 2 दिन, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 21। समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे x बराबर दिया है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 दिए हमें x प्लस 2y बराबर 21 और x प्लस 4y बराबर 27 दिए हमें समीकरण 1। माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, अपोजिट चिन्ह आता है यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे बचेगा -2 क्योंकि इसमें से घटाएंगे और इसके साथ ये वाला चिन्ह लगेगा। और यहाँ पे बचेगा माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 डिवाइड में 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए कितना किराया लगता है? 3 रुपये लगता है, क्योंकि y का मान कितना आया है? 3। और इसी प्रकार y का मान किस में रख लेंगे? किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27। अब देखिए x प्लस 4 तिया कितना होता है? 12 बराबर 27, और x यहीं छोड़ेंगे, 27 माइनस 12, क्योंकि ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा। कितना बचेगा? 5 में से 2, सॉरी 7 में से 2 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 15। यानी प्रत्येक 3 दिन का किराया कितना है? 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना है? 3 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया बराबर आपका हो जाएगा 15 रुपये, और पुस्तक का प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया आपका हो जाएगा 3 रुपये, और यही आंसर।